गौ माता हमारी माता है। माँ जगदम्बे से यही हमारी प्रार्थना है कि हमारी गाय सुरक्षित और अच्छा स्थान। गौ क्षेत्र में भी काम कर रही हैं, गौ को भी बचाने का काम कर रही हैं, गौ की सेवा करने के लिए भी काम। गौ माता की गौ माता की। गौ वंश को कैसे बचाया जाए और उनकी सेवा किस तरीके से की जाए, उसी प्लेटफार्म पे हम काम भी कर रहे हैं। शाकंभरी फाउंडेशन एक ऐसा नाम जो पशु पक्षियों की रक्षा करने के लिए हमेशा तैनात रहते हैं, पशुओं का ध्यान रखने के लिए, स्पेशली गौ माता का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर ये सेवा में हमेशा तैनात रहते हैं। इसी के साथ जिस तरह से भी नवरात्रों का माहौल चल रहा है, यहाँ पर नवरात्रे धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। यहाँ उसी तरह से शाकंभरी फाउंडेशन जो है नवरात्रों में कीर्तन कर रही है, अपने गीतों से माँ को प्रसन्न कर रही है, ताकि जो माँ है हमारी गौ माता भी बोली जाती है, तो उनके साथ हमारे गौ माता का भी ध्यान रखें, उनकी सेवा के लिए ध्यान रखें। फिलहाल जिस तरह से अभी गौ माता रोड पर घूम रही है, कचरा खा रही है, उसी के लिए यहाँ पर जो शाकंभरी फाउंडेशन से लोग हैं उन्होंने कीर्तन रखा है माँ के नवरात्रों में। यहाँ पे छोटा सा कीर्तन करा है, सिर्फ और सिर्फ एक मांग से कि जो हमारी गौ माताएं हैं, हमारे पशु पक्षी हैं, उनका यहाँ पे ध्यान रखा जा सके, उनकी सेवा हो सके। तो आइए एक बार जुड़ते हैं यहाँ फाउंडेशन के लोगों से और जानते हैं कि कब से वो ये कार्यक्रम चलता आ रहा है और किस वजह से मेन उनका यहाँ पे ये कार्यक्रम चालू है। तो फिलहाल मैम नमस्कार, एक बार पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। सुनीता जी। तो फिलहाल मैम जो आज का कार्यक्रम था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। जी, हम माँ जगदम्बे से यही हमारी प्रार्थना है कि हमारी गाय सुरक्षित और अच्छा स्थान मिले, जो तस्करी उनको ले जाती वो ना हो। और हम यही चाहते हैं कि इनके लिए जितना काम हम करते हैं, जो लोग इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन पर सख्त से सख्त कानून लागू होना चाहिए। बोलने से नहीं होता, लोग बोलते हैं लेकिन साथ में खड़े बहुत कम लोग होते हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ आएं, हमें सपोर्ट करें। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो अगर गाय माता को सचमुच प्यार करते हैं तो वो लोग हमसे जुड़े। जुड़ना के मतलब ये नहीं है कि हम उनसे कुछ वो कर रहे हैं, कि ये कह रहे हैं कि जो लोग इन पे वो कर रहे हैं, जैसे उनको मारना पीटना और रोड पे छोड़ रहे हैं और कसाई के हवाले कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इन पे कड़ी से कड़ी सज़ा हो। और राष्ट्रीय माता अगर बनाना चाह रहे हैं तो जल्दी से जल्दी बनाएं, यही हम और माता जगदम्बे से यही हमारी प्रार्थना है। इसी से रिलेटेड हमारे काम है। सर जी भी बुलाए हैं जो काफ़ी हमें सहयोग करते हैं। हम चाहते हैं कि इसी तरह हमारे पे आशीर्वाद बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी। ठीक है, फिर सर एक बार आप लोगों से भी बात करना चाहूँगी। आप लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं, तो एक युवा के लिए सनातन धर्म को सपोर्ट करने में क्या कुछ परेशानियां भी होती है? क्योंकि कई लोग होते हैं जो इस बार तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि सनातन धर्म में कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसको गालियां दी जा रही है या फिर गलत बोला जा रहा है। तो इसी के चलते आप यहाँ पे गौ रक्षा की भी यहाँ पे बात की जा रही है। इस बारे में थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगी। गौ रक्षा भी बिल्कुल होते हैं जी, लड़ाई दंगे होते हैं, आरोप भी लगाया जाता है और गौ रक्षकों को गुंडा भी बताया जाता है, ये अफसर होता है जी। तो फिलहाल आप लोग यहाँ पे इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में हमारे हिंदू युवा वाहिनी जो राष्ट्रीय संगठन है वो भी हमारे साथ में, हम उसमें भी जुड़े हुए हैं और शाकंभरी फाउंडेशन में भी जुड़े हुए हैं, उसमें रह के हम कार्य कर रहे हैं गौ रक्षा का। फिलहाल आपको लगता है कि गौ माता को सिर्फ नाम के लिए माता यहाँ पे लोग समझते हैं, सच में कुछ उनका ध्यान नहीं देते, ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है? जय श्री राम। जैसे कि हाँ, ये सही बात है कि लोगों ने मतलब राष्ट्रीय माता को, मतलब गौ माता होते हुए भी माता की दर्जा नहीं दी जा रही है। और जो आज का कार्यक्रम भी रखे गए थे, ये गोवंश को बचाने के लिए रखा गया था, ताकि हमारे जो गौ माता है इनकी रक्षा की जाए, इनके लिए मतलब कोई उचित व्यवस्था किया जाए, जैसा कि रोडों पे भटक रही है इस सब के लिए, ताकि इसीलिए कार्यक्रम रखा गया था। तो फिलहाल शाकंभरी फाउंडेशन ने सरकार से गौ रक्षा के लिए कुछ मांगे रखी है, तो एक बार जानते हैं क्या मांगे हैं, क्या सरकार से वे मांगते हैं। तो सर एक बार बताइए कि क्या क्या मांगे उनके बारे में। हमारी 11 मांगे हैं गौ माता की रक्षा के लिए, और ये राहुल जी बताएंगे हमारी 11 मांगे। राहुल जी बताइए। जी सर। जी, हमारी मतलब 11 मांगे हैं सरकार से, जो हम पहले भी मेल कर चुके हैं बीजेपी गवर्नमेंट में, जो हमारे सांसद हैं दिल्ली में या जो मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य हैं उनको, तो मैं बता देता हूँ। पहली मांग है गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग है दिल्ली में तत्काल गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध का नियम कोई ऐसा बनाए ताकि गौ हत्या बंद हो। दिल्ली में गौवंश की रक्षा हेतु एक शक्तिशाली कानून बनाया जाए। प्रत्येक मंदिर में गौ माता रखने की अनुमति दी जाए, है ना। और जेलों में गौशाला स्थापित की जाए। भारतीय नस्ल की गायें चिड़ियाघर में रखी जाएं। गौ माता के लिए उपयुक्त भूमि को मुक्त कराया जाए।
दिल्ली में गौशाला की स्थापना हो, दिल्ली में कामधेनु नेशनल पार्क की स्थापना की जाए, सेना कल्याण खाते की तरह दिल्ली में गौ सेवा रक्षा हेतु एक मतलब कोई खाता हो। जलियांवाला बाग से अधिक क्रूर हत्याकांड 1966 में शहीद को गो भक्त संतों के याद में दिल्ली सांसद के सामने उसी पार्क में गो भक्त शहीद स्मारक बने, जहां 7 नवंबर को संतों को कत्लेआम किया गया था। तो ये 11 मांगे हमारी सरकार से हैं, शाकुंभरी फाउंडेशन की तरफ से हमने मेल किया हुआ है और देखते हैं सरकार कब तक इन सब चीज़ों को लागू करती है। आपने भी कितना कार्य किया है, क्या योगदान है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो शाकंभरी फाउंडेशन का तो बहुत योगदान है, और जो हमारी गाय है, जो हमारी गाय है, जिस तरह से हम लोग रखते हैं इसी हिसाब से हम हर एक डेयरी वाले से बोलते हैं कि अपनी गाय को अंदर रखें। अगर आप पाल नहीं सकते तो आप पालने के हकदार नहीं हो। इस तरह से रोड पे मत छोड़िए। और जिस तरह से लोगों को परेशानी होती है, एक्सीडेंट होते हैं, गायों का एक्सीडेंट होता है, जो हम अपने खर्चे से करते हैं, हम किसी अभी कहीं से भी हमें सहयोग नहीं मिलता। हमारा एक ही लड़ाई है कि आप अपने घर के अंदर रखिए, उनको रोड पे मत छोड़िए। तो इसी के साथ एक बड़ा चेहरा भी यहाँ पर मौजूद है, जो हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष है अशोक शौकीन जी। एक बार उनसे भी बातचीत करते हैं, देखते हैं कि क्या उनकी राय है। जिस तरह से सनातन धर्म गौ माता का ध्यान रखना है, और यहाँ पे शाकंभरी फाउंडेशन जो है गौ हत्या को रोक रही है, गौ की सेवा के लिए काम कर रही है, उनका इस बारे में क्या कहना है, आइए एक बार जुड़ते हैं। फिलहाल नमस्कार सर, एक बार हमारे दर्शकों के लिए आप अपना थोड़ा सा एक परिचय दे दीजिए। परिचय, मेरा नाम अशोक शौकीन है। हिंदू यानी संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार मुझे सौंपा गया है 2022 से, और हमारा निरंतर यही प्रयास रहता है, जो महाराज जी का भी आदेश यही होता है कि सनातनियों के संपूर्ण कार्य किए जाएं, और गौ रक्षा, गौ वंश को कैसे बचाया जाए और उनकी सेवा किस तरीके से की जाए, उसी प्लेटफार्म पे हम काम भी कर रहे हैं। हमारे समस्त कार्यकर्ता सबसे पहले इसी बात को लेके चलते हैं कि गौ वंश को कैसे बचाना है, और इसका प्रयास हम लगातार कंटिन्यू करते रहते। फिलहाल सर, पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ये कीर्तन का जो कार्यक्रम है इसमें शामिल हुए। और दूसरा, फिलहाल मैं बात करना चाह रही हूँ कि जिस तरह से अभी युवा है वो सनातन धर्म में अभी जुड़ता भी जा रहा है, काफ़ी युवा है अब जो आगे सनातन धर्म को पहुँचाना चाह रहा है, तो इसके लिए आप हमारे युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा वृक्ष होता है और उस वृक्ष पे जैसे फल लगते हैं, अब जो भारत सरकार है वो एक सनातनी सरकार है, तो उनके जो फल गिरेंगे और उनको युवा खाएंगे तो उनका मन ऐसा ही होगा। सभी युवा आज की डेट में, आज के समय पे समय निकालते हैं और सनातनी को फॉलो करते हैं, और उनको पता है कि देश हित, राष्ट्र हित, सनातनी हित, ये तीनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं ये चीज़ें सारी। तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि युवा जो है, युवा जिस तरफ चल देंगे उस तरफ सब कुछ चल देगा उनके पीछे। तो युवाओं से यही अनुरोध करूंगा कि अपने माता पिता के सुबह चरण स्पर्श करें, सूर्य नमस्कार अवश्य करें, और उसके बाद अपने नित्य कार्यों से निमट के अगर उनके पास समय है तो वो कुछ ना कुछ धार्मिक काम ऐसे करें जिनसे उनका आगे भी उद्धार हो और उनको शांति मिले। क्योंकि जब तक हमें अंदर से शांति नहीं मिलेगी तो उसका कोई कारण हमारा, एक तो जीना होता है समय काटना, एक होता है जीना उसी को कहते हैं जो सनातन की, समाज की, मातृशक्ति की, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, मातृशक्ति की उपासना चल रही है। हमारा देश एक ऐसा देश है कि 9 दिन देवी की पूजा की जाती है, तो सभी को अपने पर्व त्यौहार अच्छे से मनाए युवा, और युवाओं के हाथ में ही बागडोर है। फिलहाल से जिस तरह से भी यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है, तो यहाँ पर जो शाकंभरी फाउंडेशन भी है वो हमेशा से पशु पक्षियों का ध्यान रखते आई है। फिर एक बार नई बात उठकर आई है कि गौ माता की सेवा के लिए, जो लाचार गौ माता आजकल घूम रही है, उनकी सेवा के लिए अब इन्होंने कीर्तन रखा है नवरात्रों के महीने में, इसमें आप शामिल भी हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, प्रोग्राम में शामिल होना हमारा बहुत अच्छा संदेश भी है, और गौ माता का है ये फाउंडेशन काम कर रही है गौ माता के लिए, और हमारा यही प्रयास रहता है कि इनको किस तरीके से शासन प्रशासन से जो मदद हो वो करवाई जाए, और अपने स्तर पर भी इनके प्रयासों को सफल बनाने के लिए जो हमें समय मिलेगा या किसी भी तरीके से हम इनको सपोर्ट कर पाएँ, वही एक मेन मुद्दा है अभी। तो जिस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है, तो क्या आपको लगता है जो शासन भी है, प्रशासन है, आप लोगों का साथ देगी और आप लोगों की बात जो है आगे तक यहाँ जाएगी? निसंदेह शासन प्रशासन को हमें पता है कैसे
उनसे कार्य करवाना है। इसमें कोई बात ही नहीं है। आप कभी भी तिलक लगा के और आप जाइए कि हम गोरक्षक हैं। कोई भी शासन प्रशासन आपसे मान सम्मान से चर्चा करेगा और आपके कार्य में आप वो जितना भी कर पाएंगे आपका सहयोग भी करेंगे। इतनी ताकत तो आज सनातन में है, हमारे युवाओं में है। दिल्ली क्राइम मोर्चा के नियमित आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे युवाओं से? सभी सनातनी, कोई भी सनातनी इस भारत माता की पृथ्वी पर, धरती पर जन्म लेता है, वो हमेशा सनातन का ही उपासक रहा है। और मैं बधाई देना चाहूँगा क्राइम मोर्चा जो आपने लगाया है। मैंने आप पहले भी देखा गोरक्षा के प्रोग्रामों में, आपको देखा प्रशासन से उलझते हुए, उनसे अपनी बात मनवाते हुए। न्याय विहार थाने की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो आप लोगों का, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का समय है, तो आप लोग जितना हमारा समर्थन करेंगे गोवंश के बारे में, उतना ही हम सफल होंगे ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बार आपसे भी मैं बात करना चाहूँगी। तो सर, फिलहाल अभी सर ने बताया कि अब दिल्ली जो है फिलहाल आपके हाथ में सौंप दी गई है, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि सनातनियों के लिए, गौ रक्षा के लिए आपने क्या क्या फिलहाल योगदान देने वाले हैं? देखिए, गाय के लिए, गौरक्षा के लिए हमने अपने जो हमारे दूसरे लीडर्स हैं उनसे बात करी, हमारे जो सरकार है हमारी दिल्ली में उनसे बात करी, और जो यहाँ की हमारी मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उन्होंने उसके बारे में बहुत सारे कदम भी उठाए हैं। और बहुत सारी अभी 8 नई गौशाला बनाने के लिए उन्होंने बोला है, उसमें करेंगे काम, और कुछ बजट भी दिया है गौ माता के लिए। तो ये बहुत प्रशासनिक कदम है जो इससे पहले की सरकारें थी, किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये सरकार इस बारे में सोच रही है। सनातनी सरकार है, अच्छी सरकार है, काम करने के उसके लिए आई है, तो काम कर रही हैं, सभी क्षेत्रों में काम कर रही हैं। तो गौ क्षेत्र में भी काम कर रही हैं और गौ को भी बचाने का काम कर रही हैं, गौ की सेवा करने के लिए भी काम कर रही हैं। फिलहाल जो यहाँ पर शाकंभरी फाउंडेशन भी है, वो भी शुरू से पशुओं का ध्यान रखती आई है, सेवा करती आई है। तो क्या ये कार्यक्रम ऐसे ही आगे चलते जाएंगे? बिल्कुल, बल्कि रफ्तार तेज होने वाली है इस सब चीज़ की। गौ माता को बढ़ाने की, गौवंश को बढ़ाने की, गौ को रक्षा करने की, उसके लिए हमने 8-10 हमने जो सुझाव हैं दिल्ली सरकार को वो भी दिए हैं। तो हमें उम्मीद है पूरी की दिल्ली सरकार उसमें से हमारे सभी सुझावों को मानेगी। यहाँ पर लोगों में काफ़ी ज़्यादा उल्लास है कि गौ माता को माता का दर्जा यहाँ पे दे देना चाहिए, राष्ट्र माता उन्हें घोषित कर देना चाहिए। इसी के साथ शाकंभरी फाउंडेशन जो है काम करता आ रहा है लगातार, और आगे भी वो इसी काम के लिए लगा रहेगा। तो फिलहाल आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरा नाम है महक शर्मा और कैमरामैन अशोक के साथ।